वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन 7 और ऑनवर्ड करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 6 तक कंप्लीट कर लिया था। ये एक्सरसाइज 3.1 है, क्वेश्चन 7 है, क्वेश्चन 7 के पार्ट 1 है, जिसमें कह रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टू स्ट्रेट लाइंस। दो स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन निकालनी है जो कि पासिंग थ्रू 2, -1 दोनों इस पॉइंट से पास हो रही हैं एंड मेकिंग एक्यूट एंगल्स ऑफ π/4 रेडियंस विद द लाइन 6x + 5y = 0। यानी कि इस लाइन के साथ π/4 रेडियन का एंगल बना रही है। अब दो लाइंस कैसे हो सकती हैं? देखें, जैसे कि अगर आपके पास ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और इस लाइन को L कह दिया जाए और इसकी इक्वेशन 6x + 5y = 0, ये इस लाइन की इक्वेशन है। वो जो दोनों लाइंस हैं वो दोनों पास हो रही होंगी 2, -1 से और एंगल बना रही होंगी π/4 का इस लाइन के साथ, ठीक है। तो जैसे कि एक लाइन फॉर एग्जांपल ये हो गई, ये इसको ऐसा करते हैं कि 45 डिग्री का एंगल ऐसे बना देता हूँ कि ये एंगल 45 डिग्री का है, ठीक है, यानी कि थीटा, ये अल्फा लिख देते हैं, अल्फा = π/4 रेडियन, ठीक है, ये हो गया। अब एक दूसरी लाइन है, वो भी 45 डिग्री का एंगल बना रही है इसके साथ, ठीक है। वो दूसरी लाइन जो है वो किस तरीके से हो सकती है, जो इसके साथ 45 डिग्री का जो है वो एंगल बना रही होगी। तो देखें, अगर वो लाइन इस तरीके से हो जाए, ये दूसरी लाइन हो गई, तो ये एंगल जो है अल्फा दूसरी मर्तबा वही π/4 होगा, क्योंकि अल्फा है, π/4 है तो इसको अल्फा ही रहने दिया। और ये वो पॉइंट है जो जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -1, जिससे वो दोनों लाइंस पास हो रही हैं। एक को हमने कह दिया L1 और दूसरे को हमने कह दिया L2। अब अगर हम इन दोनों लाइंस के, यानी कि इस लाइन L1 का स्लोप निकाल लें तो स्लोप हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा, इसकी इक्वेशन आ जाएगी। लाइन L2 का स्लोप निकाल लें तो स्लोप हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा, इसकी इक्वेशन आ जाएगी। अब ये कैसे निकाला जाए? तो देखिए, हम इस, अच्छा यहाँ पे ये इस तरह से लिख देते हैं, लाइन L है, इसके स्लोप को हम m कह दें, और आपको पता है कि स्लोप निकालने का तरीक़ेकार क्या होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ y, यानी कि -6/5। ये आपके पास स्लोप ऑफ लाइन L आ गया। इसको आपने m कह दिया, आप L1 के स्लोप को m1 कह दीजिए और L2 के स्लोप को m2 कह दीजिए। अब इस लाइन से इस लाइन पर एंगल है, तो अब आप ये ले लीजिए कि 10 अल्फ़ा = असल में हमें m निकालना है, तो फॉर्मूला होगा m1 - m डिवाइडेड बाई 1 + m1m। अब यहाँ वैल्यूज रख दीजिए आप, 10 अल्फ़ा की जगह आप रख दीजिए π/4 = m1 आपको मालूम करना है, माइनस m की वैल्यू है -6/5 डिवाइडेड बाई 1 और m1 की जगह -6/5 रख दिया, मल्टीप्लाई बाई m1, ठीक है। अब इसके बाद फर्दर आप क्या करेंगे, 10 π/4 की वैल्यू होती है यानी 10 45 डिग्री जो कि 1 होता है, = यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 एलसीएम ले लीजिए, तो हो जाएगा 5m1 + 6 डिवाइडेड बाई 5 होल डिवाइडेड बाई, ये 5 × 1 5 हो जाएगा, -6m1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 5। अब क्या होगा, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, और फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 1 = 5m1 + 6/5 -6m1, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 - 6m1 = 5m1 + 6। ये -6m1 को तो ले जाएं 6
को उधर ले आए तो अब आपके पास ये हो जाएगा कि 5 माइनस 6 इज इक्वल टू 5m1 प्लस 6m1, तो आपके पास ये हो जाएगा 11m1 इज इक्वल टू -1 और m1 की वैल्यू आ गई -1/11। ये हमारे पास इस लाइन का स्लोप आ गया। पॉइंट हमें पता है तो अब हम लिखेंगे बट पॉइंट जो है वो ये 2, -1, तो हमने लिखा बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म के मुताबिक फॉर्मूला है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब यहाँ पे स्लोप m1 है, यहाँ वैल्यूज रख दें y माइनस y1 यहाँ पे -1 है, -1 इज इक्वल टू -1/11, x माइनस x1 2 है, 11 तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 11y और माइनस माइनस प्लस 1, 11 से मल्टीप्लाई हुआ तो +11 इज इक्वल टू -1 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -x प्लस 2, इन सबको उधर ले जाइए तो अब आपके पास ये आ जाएगा x प्लस 11y और प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से आपने इक्वेशन निकाल ली। दूसरी इक्वेशन कैसे निकालेंगे? वैसे तो 45 डिग्री है तो दूसरा इसके परपेंडिकुलर होगा, उससे भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हमेशा 90 डिग्री हो, जैसे इसके बाद वाले में पार्ट में 60 डिग्री एंगल था तो फिर वो 120 हो जाएगा दोनों के दरमियान। तो इस वजह से बेहतर ये है कि इस लाइन का स्लोप m है जो कि -6/5 है और इस लाइन m2 का स्लोप निकालना है तो वही फार्मूला रखेंगे 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू, लेकिन अब इस लाइन से इस लाइन पर स्लोप है तो ये हो जाएगा m माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m2। अब हमें क्या क्या पता है? हमें अल्फ़ा पता है, हमें m पता है। जब ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे अल्फ़ा और m की तो फिर m2 आ जाएगा, तो यहाँ से आप m2 निकाल लीजिएगा। जब m2 आपके पास आ जाए तो आप ये फॉर्मूला लिखें y माइनस y1 इज इक्वल टू m2 इज टाइम्स x माइनस x1। ठीक है, तो इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, जब वैल्यूज पुट कर देंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। अब देखें क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन 8 बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने इससे पहले जो पिछले लेक्चर है उसमें किए थे कि आपको ये बताना है कि लाइंस पैरेलल हैं और अगर पैरेलल्स नहीं है तो जाहिर है कि इंटरसेक्टिंग होंगी, और अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग हैं तो फिर इसका मतलब ये होगा कि उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, जैसे कि हम क्वेश्चन 1 को सॉल्व करते हैं। हम क्वेश्चन 1 को सॉल्व करते हैं, हमने कह दिया कि ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, इसके एक्स का कोफिशिएंट a1 है, y का कोफिशिएंट b1 है और ये a2 है और इसको हमने कह दिया कि ये b2 है। अब हम पैरेलल की कंडीशन देखेंगे जो कि होती है a1 b2 माइनस b2 माइनस a2 b1 कर देते हैं, a2 b1 और फिर उसके बाद ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 5 फिर -3 -7 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये आ जाएगा 10 माइनस 21, तो इसका मतलब ये -11 आ रहा है विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये होगा कि लाइंस आर नॉट पैरेलल, यानी कि लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, तो अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं, जैसे कि इक्वेशन 1 से आप x की वैल्यू निकालें तो ये जाएगा 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y और x की वैल्यू आ जाएगी 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2, इसको आप इक्वेशन 3 कह दीजिए। इसे पुट कर दीजिए, पुट इन 2, अब 2 इम्प्लाइज 2 में वैल्यूज रखेंगे तो 7 मल्टीप्लाई भी x की जगह 11 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इज इक्वल प्लस 11 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन y में कन्वर्ट हो गई। इसे सॉल्व कीजिए
और इसे सॉल्व करके y की वैल्यू निकाल लीजिए। जब y आ जाए उसे पुट करके इक्वेशन 3 में तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। जैसे हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाली है 11 माइनस 3y/2 इक्वेशन 3 कह दी है, इसे 2 में पुट कर रहे हैं। 2 हमारे पास जो है वो ये इक्वेशन यहाँ थी, ये लिखी हुई है इक्वेशन 2, तो 7 लिखा, फिर x की जगह x की वैल्यू रख दी, फिर प्लस 5y और ये फिर प्लस 11 इज इक्वल टू 0, फिर 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, 7 अंदर मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला 2 खत्म, इधर भी 2 से इधर भी 2 से, इसको सॉल्व किया तो y की वैल्यू 5 आ गई। फिर ये जो y की वैल्यू 5 है इसे 3 में रख देंगे तो 3 इम्प्लाइज x की वैल्यू हमने निकाली -2 आ गई, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन -2,5 आ गया। तो इस तरह से इसे करना है। क्वेश्चन 9 देखते हैं, जिसमें ये कह रहे हैं कि शो दैट द फॉलोइंग लाइंस आर कॉन्करेंट, ऑल्सो फाइंड देयर पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। तो देखिए ये जो कह रहे हैं कि पॉइंट ऑफ कंकरेंसी निकालना है, और तो पहले समझ लेते हैं कि पॉइंट ऑफ कंकरेंसी क्या होता है। अगर हमारे पास ये लाइंस हैं तो दो से ज़्यादा लाइंस जब एक पॉइंट पे मीट कर रही हों तो ये इनका पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कहलाएगा। लाइन L1, लाइन L2, लाइन L3। जैसे L1 की इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। L2 की इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। L3 की इक्वेशन है a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू 0। अगर ये प्रूव करना है, सिर्फ अगर ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि ये तीनों लाइंस कॉन्करेंट है, यानी कि एक पॉइंट से पास हो रही हैं, तो इसका एक बहुत आसान सा तरीका ये होता है कि आप ये जो लाइंस हैं इनके जो कोइफिशिएंट्स और कांस्टेंट्स हैं इनका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर प्रूव कर दें। यानी कि a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, और ये शो कर दें कि ये 0 के इक्वल है, तो इससे प्रूव हो जाएगा कंकरेंट है। लेकिन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो इससे भी नहीं आएगा, तो इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, कोई सी भी दो को फिर सॉल्व करना पड़ेगा। वरना एक तरीका और ये होता है कि जो तीन इक्वेशंस दी हुई हैं उनमें से दो इक्वेशंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें, फिर जो रिजल्ट आए उसको तीसरी इक्वेशन में रख दीजिए। अगर वो तीसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब है कि लाइंस कॉन्करेंट है, अदरवाइज लाइंस कॉन्करेंट नहीं है और वो जो पॉइंट आया है वो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप जैसे कि क्वेश्चन 1 हम करते हैं, देखते हैं, तो इसको हम इक्वेशन 1 कह देंगे। ये 1 आ गई, ये 2 आ गई, ये 3 आ गई। ठीक है, हम 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। जैसे तो यहाँ से 1 इम्प्लाइज हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो x बराबर हो जाएगा 6 प्लस 5। इसको इक्वेशन 4 कह दीजिए क्योंकि 3 तक आपने कह दिया है। इसे पुट कर दीजिए 2 में, पुट इन 2 में रख दिया आपने, तब आपने लिखा 2 इम्प्लाइज, तो 2 में लिखा हुआ है 4y प्लस 22 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई x की जगह लिख दिया 6 प्लस 5। तो अब ये आ जाएगा 4y प्लस 22 इज इक्वल टू 18 प्लस 3y। इसके बाद 3y को उधर ले जाएं, 18 को उधर ले जाएं, यानी कि आप इसे सिंप्लीफाई, और सिंप्लीफाई होने के बाद जब हमने इसे सिंप्लीफाई किया तो y की वैल्यू आ गई -4। ये जो y की वैल्यू -4 निकाली, इसे आप कर दीजिए 4 में पुट इन 4। 4 में जब आप रखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 6 प्लस y की जगह -4 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। ये आपने x की वैल्यू निकाल ली, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 का आया 2, -4। इसको पुट कर दिए 3 में, पुट इन 3। तीसरे में अगर आप रखेंगे और दोनों साइड्स बराबर आ गई तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये क्या कहते हैं उसे, चले मैं ऐसा करता हूँ, इस जगह लिख देता हूँ ताकि इस जगह से नज़र भी आता रहे।
तो इसका मतलब होगा कि लाइंस कॉन्करेंट है। तो 6 मल्टीप्लाई बाई एक्स की जगह रखे 2 प्लस 5 वाई की जगह रखा -4 प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और यह शुड इक्वल टू 0 लिखे। 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12 हो गया -20 हो जाएगा प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो इसका मतलब है कि लाइंस आर कॉन्करेंट। तो इसका मतलब है कि लाइंस आर concurrent and point of concurrency होगा 2, -4 यानी कि जो आपने 2 से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला था। इसी तरह से इसके सारे पार्ट्स करने हैं। यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी, ये जो है ये हो जाएगी इक्वेशन 4x प्लस 7y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसी तरह से 5x माइनस 8y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। 9x माइनस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तीन इक्वेशंस आ गई। इसी तरह से यहाँ पे भी तीन इक्वेशंस, ये एक्स ये वाई और ये कांस्टेंट, और इस तरह से इक्वल करके आप ये तीन इक्वेशंस निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 9 भी कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ के विल द 3 लाइंस बी कॉन्करेंट, यानी 1 2 3 तीन पार्ट्स हैं, हर पार्ट में 3 लाइंस दी हुई हैं और कह रहे हैं कि क्या कंडीशन हो कि लाइंस कॉन्करेंट हो जाएं। तो या तो वही तरीका कि दो का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें, तीसरे में पुट कर दें और फिर के की फॉर्म में एक इक्वेशन आएगी और के की वैल्यू निकाल लें। वरना अब इसमें ज़्यादा आसान ये है कि ये जो कंडीशन दी हुई है कंकरेंसी की, कि अगर 3 लाइंस कॉन्करेंट हो जाएं तो ये डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होता है। इस डिटर्मिनेंट में वैल्यूज़ रखें, के अननोन होगा और आप इसे सॉल्व कर लें। तो देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ, लेकिन ये जो पहले तीन यानी कि पहला पार्ट करते हैं और इसमें इसको जो है वो इस जो जनरल फॉर्म होती है उस फॉर्म में इक्वेशंस को लिख देते हैं। तो पहला पार्ट मैं कर रहा हूँ, तो इसमें इक्वेशंस को जनरल फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन में y उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तीसरी इक्वेशन में भी y उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा kx माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करें, अब आप जो है इसे ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 अब यहाँ पर डिटर्मिनेंट बनाइए और इसमें कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट्स लिखिए। 2 माइनस 1 2 फिर 1 माइनस 1 1 k माइनस 1 3 इज इक्वल टू 0। ये डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लें। बहुत सारे तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने के। जैसे 2 आपने लिखा और ये रो छोड़ दें, ये कॉलम छोड़ दें, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 3 फिर माइनस माइनस और ये माइनस 1 तो ये प्लस 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस 1 लिखेंगे क्योंकि अपोजिट साइन के साथ लिखते हैं। फिर ये रो छोड़ दिए, कॉलम छोड़ दिए, 1 मल्टीप्लाई बाई 3 3 हो गया। फिर माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई के तो ये के हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस 2 और उसके बाद क्या करेंगे, ये रो छोड़ देंगे, कॉलम छोड़ देंगे, 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 और माइनस के मल्टीप्लाई -1 माइनस के तो ये हो जाएगा प्लस के और इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन के की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। अब ये सिंप्लीफाई कर लीजिए, -3 + 1 -2 तो ये -4 फिर उसके बाद +3 माइनस के फिर उसके बाद -2 + 2k इज इक्वल टू 0। के यहीं रहने दें, बाकी सबको उधर ले जाएं। 2k माइनस के तो ये k हो जाएगा इज इक्वल टू -4 + 3 -1 -1 -2 -3 उधर जाके +3 हो जाएगा। तो इस तरह से k की वैल्यू आपने निकाल ली। क्वेश्चन 10 है ये। अब इसके बाद क्वेश्चन 11 देखिए। तो क्वेश्चन 11 में कह रहे हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर
फ्रॉम -2, 5 टू 3x प्लस y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। यानी कि इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि आपके पास एक लाइन है जिसकी इक्वेशन लाइन L कह दीजिए, जिसकी इक्वेशन है 3x प्लस वाई प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अब से आपसे कह रहे हैं कि एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2, 5। इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है इस लाइन पर। इस परपेंडिकुलर के फुट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे ये आपसे कह रहे हैं कि बताइए। ठीक है, तो अब देखिए हमें क्या करना है, हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ये पॉइंट ये है, अगर हमारे पास ये लाइन L थी, इस लाइन को अगर हम L1 कह दें, या इस लाइन को अगर L1 कह दें और इस लाइन को L2 कह दें, तो लाइन L1 और L2 का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो ये पॉइंट है जो कि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है। ठीक है, अगर इस लाइन के स्लोप को हम m1 कह दें तो m1 कितना होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, यानी कि -3/1 यानी कि -3। तो इस लाइन का स्लोप आ गया। इस लाइन के स्लोप को हम m2 कहते हैं तो इसका स्लोप निकाल लेंगे। तो क्योंकि हमें पता है दोनों लाइन्स परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, तो इससे हम निकाल लेंगे। तो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो इसका मतलब ये हुआ कि m1 मल्टीप्लाई बाई m2 ये बराबर होगा -1 के। m1 हमने निकाला -3 मल्टीप्लाई बाई m2 ये हो जाएगा -1। तो इस तरह से m2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/3। m2 निकाल लिया। अब इसके बाद क्या कीजिए, इस लाइन की इक्वेशन निकाल लीजिए। इक्वेशन ऑफ लाइन L2 कैसे निकालेंगे, बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म से निकालेंगे क्योंकि इस पे पॉइंट दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है। होती क्या है वो, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। अब हमारे पास स्लोप यहाँ पे m2 है, तो ये जाएगा y माइनस y1 यहाँ पे 5 है, इज इक्वल टू m2 जो कि 1/3 है। x माइनस x1 -2 है तो ये +2 हो जाएगा। 3 हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये जाएगा 3y माइनस 15 इज इक्वल टू x प्लस 2। इन सबको उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा x प्लस x माइनस 3y माइनस 15 -2, यानी इस -15 को हम उधर लेके गए और प्लस 3y को भी उधर लेके गए, तो 2 पहले से मौजूद था, -15 जाके +15 हुआ तो ये हो जाएगा +17 इज इक्वल टू 0। अगर आप इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 कह दें और इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 कह दीजिए, तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। तो अब आप क्या कीजिए, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लीजिए। कैसे, साइमल्टेनियसली आप इनको सॉल्व करें। तो यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकालें, x की वैल्यू निकाल के इक्वेशन 1 में रख दें क्योंकि आपको ये पॉइंट निकालना है। तो x इज इक्वल टू, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3y माइनस 17। इसे आपने इक्वेशन 3 कह दिया। इसको पुट कर दीजिए, पुट इन 1 में पुट कर दीजिए। जब आप इसे 1 में पुट करेंगे तो देखिए 1 क्या हो जाएगा, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो 1 इम्प्लाइज 3 मल्टीप्लाई बाई x की जगह रख देंगे 3y माइनस 17 प्लस y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। और अब ये हो जाएगा 9y माइनस 17 इंटू 3 51 प्लस y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। 9y प्लस y ये हो जाएगा 10y और -51 प्लस 11 तो -40 हो जाएगा, +40 हो जाएगा। और फिर उसके बाद 10 को दिला के डिवाइड कर दें तो y की वैल्यू 4 आ गई। इस y की वैल्यू को पुट कर दीजिए 1 में, पुट कर दीजिए 3 में, तो पुट इन 3, तो 3 इम्प्लाइज, तो जब आपने 3 में इसे रखा तो जो है 3 ये है, तो x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई y, y की जगह 4 रखा, -17
तो अब आपके पास ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 4 12 माइनस 17, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 12 माइनस 17, ये आ जाएगा -5। तो x की वैल्यू आ गई -5, तो ये हो जाएगा -5, 4। ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आपने निकाल लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 12 देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि प्रूव दैट द लाइंस दिस एंड दिस, यानी 3 लाइंस हैं कंकरेंट या फिर पैरेलल। तो देख लेते हैं कंकरेंट है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आप इसको पैरेलल शो करेंगे। पैरेलल शो करने के लिए इनके जो स्लोप्स हैं वो बराबर शो करने होंगे, या वो जो कंडीशन जो आपको पहले बताई थी a1 b2 माइनस a2 b1, वो कंडीशन इज इक्वल टू 0 प्रूव करनी होगी। तो पहले तो कंकरेंसी के लिए आप ये डिटर्मिनेंट को 0 होना चाहिए, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। ये a1 b1 c1 है, तो ये हो जाएगा a1 माइनस a2 b1 माइनस b2 c1 माइनस c2, a2 माइनस a3 b2 माइनस b3 c2 माइनस c3, और ये हो जाएगा a3 माइनस a1 b3 माइनस b1 c3 माइनस c1। अब इसके बाद आप अप्लाई करें ऑपरेशंस, कॉलम ऑपरेशंस अप्लाई या रो ऑपरेशन अप्लाई करें। रो ऑपरेशन ये होगा कि ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, इन दोनों को आप किस में ऐड कर दें, तीसरी रो में, या दूसरी और तीसरी रो को पहली रो में ऐड कर दें। तो आपने लिखा एडिंग R1 and R2 and R3 इन R1, ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से हम करेंगे। तो यानी कि डिटर्मिनेंट को प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए सॉल्व करेंगे। प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए सॉल्व करना ज़रा थोड़ा आसान होता है, और इससे अगर हमें पता चल जाए कि अगर कोई सी दो रोज़ या दो कॉलम सेम आ जाएं तो डिटर्मिनेंट 0 होता है, या कोई एक रो के तमाम एलिमेंट 0 हो जाएं तो डिटर्मिनेंट 0 होता है। तो इन सबको इसमें ऐड करेंगे तो ये जाएगा a1 माइनस a2 प्लस a2 माइनस a3 प्लस a3 माइनस a1। इसी तरह से ये दोनों इसमें ऐड होंगे तो b1 माइनस b2 प्लस b2 माइनस b3 प्लस b3 माइनस b1, और ये इस तरह ये दोनों इसमें ऐड होंगे तो c1 माइनस c2 प्लस c2 माइनस c3 प्लस c3 माइनस c1, और बाकी ये R2 और R3 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इन दोनों को ऐड किया है। तो a2 माइनस a3 और a3 माइनस a1, ये ऐसे रहेगा। इस तरह से b2 माइनस b3 और b3 माइनस b1, इसी तरह से c2 माइनस c3 और c3 माइनस c1, ये सब ऐसे ही रहेगा। अब देखिए इसमें क्या क्या कैंसिलेशन जो है वो हो रही है। माइनस a2 से प्लस a2 कैंसिल, माइनस a3 से प्लस a3 कैंसिल, प्लस a1 से माइनस a1, इसी तरह से ये सारे भी कैंसिल हो गए, ये सारे भी कैंसिल हो गए। अब आप ये देखिए ये जो डिटर्मिनेंट आपके पास आ रहा है, तो ये जो डिटर्मिनेंट है इसमें क्या हो रहा है कि इसकी जो पहली रो है इसके तमाम एलिमेंट 0 हैं, 0 0 0, और ये a2 माइनस a3, ये b2 माइनस b3, और ये c2 माइनस c3, a3 माइनस a1, b3 माइनस b1, c3 माइनस c1, और ये वैल्यू किसके बराबर होगी 0 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइंस कॉन्करेंट है। तो यही चीज़ हमें इसमें प्रूव करनी थी। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन 13, जिसमें करेंगे प्रूव दैट द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। आपको याद होगा एक्सरसाइज 2.3 में हमने जो है जब ट्रायंगल के वर्टिसेस नहीं दिए होते थे तो अपनी मर्जी से जो लेते थे वो इस तरह से कि एक पॉइंट ओरिजिन पे लेते थे और दूसरा पॉइंट एक्स एक्सिस पे, तीसरा हम कहीं भी ले लेते थे। तो इस तरह से हमने एक ट्रायंगल बना दिया, ए लिया जिसके कोऑर्डिनेट 0 0, बी लिया जो कि एक्स एक्सिस पे तो a, 0, सी लिया ये प्लेन पे है एक्स वाई एक्सिस में नहीं है तो b, c हमने कह दिया।
शो ये करना है कि इनके जो राइट बाइसेक्टर्स होंगे वो कॉन्करेंट होंगे, यानी कि एक पॉइंट पे मीट कर रहे होंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि इनके राइट बाइसेक्टर L1, L2, L3 की इक्वेशन चाहिए होगी। अब इक्वेशन कैसे निकले, तो देखें पहला जो L1 है ये तो बहुत आसान है। इन सब की राइट बाइसेक्टर का मतलब ये कि एक तो ये कि परपेंडिकुलर होंगे ये बाइसेक्टर्स, ये राइट बाइसेक्टर्स जो है एक तो परपेंडिकुलर होंगे साइड्स के, ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे होंगे, दूसरे मिड पॉइंट से पास हो रहे होंगे। तो हमने एज्यूम कर लिया कि साइड ए बी का मिड पॉइंट P1 है, साइड बी सी का मिड पॉइंट P2 है, इसी तरह P3 है। मिड पॉइंट फार्मूला से आपने इनके मिड पॉइंट्स निकाल लिए। ये मिड पॉइंट्स हमारे पास आ गए x1 प्लस x2 अपॉन y1 प्लस वाई x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2 के फॉर्मूले से मिड पॉइंट आ गए। अब हमें निकालना है लाइन L1 की इक्वेशन। अब हमें पता है क्योंकि ये x एक्सिस है तो L1 पर y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। y एक्सिस के पैरेलल जो लाइन हो उसके लिए आपको सिर्फ क्या चाहिए होता है कि y एक्सिस से डिस्टेंस, तो x इज इक्वल टू वो डिस्टेंस, वो इक्वेशन होती है। तो जाहिर है कि अगर P1 के कोऑर्डिनेट a/2, 0 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है a/2 होगा। तो लाइन L1 की इक्वेशन तो बहुत सिंपल है, जो कि आपको मिल जाएगी, ये x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जो कॉन्स्टेंट आपके पास है a/2, तो x इज इक्वल टू a/2, 2 जाके मल्टीप्लाई का 2x इज इक्वल टू है, तो 2x माइनस a इज इक्वल टू 0, पहली लाइन की इक्वेशन आ गई। अब इसके बाद दूसरी लाइन L2 की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, या दूसरे राइट बाइसेक्टर L2 की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमने लाइन BC के स्लोप को कह दिया m2। 2 पॉइंट्स पता होने चाहिए, यहाँ तो 3 पॉइंट्स पता है, लेकिन B और C ले लें, ये सॉल्व करना ज़्यादा आसान रहेगा। तो BC हमने ले लिए, ये x1 y1, ये x2 y2, इससे हमने y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से इसका स्लोप m2 निकाल लिया। राइट बाइसेक्टर जो होगा इसके परपेंडिकुलर होगा, P2 से पास हो रहा होगा, उसके स्लोप को हमने m2 प्राइम कह दिया। अब ये जो m2 प्राइम है, इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट जो है -1 होगा, तो m2 मल्टीप्लाई भी m2 प्राइम इज इक्वल टू -1। जब m2 हमने निकाला हुआ यहाँ रख दिया, m2 प्राइम हमारे पास आ गया। अब हमारे पास m2 प्राइम मौजूद है, इस लाइन L2 पर एक पॉइंट P2 मौजूद है, पॉइंट स्लोप फॉर्म से हमने इसकी इक्वेशन निकालनी है। y माइनस y1 इज इक्वल टू m2 प्राइम टाइम्स x माइनस x1। यहाँ y1 की जगह हमने ये रखा c/2, x1 की जगह a प्लस b/2 रखेंगे, तो c/2 इसकी जगह रखा, a प्लस b/2 x1 की जगह रखा, और स्लोप हमने निकाला था a माइनस b/c, तो वो हमने रख दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद इसे सिंप्लीफाई करेंगे। जब इसे सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद आप देखिए ये सारे स्टेप्स हैं जो किए हुए, उसके बाद हमारे पास ये जनरल फॉर्म में इक्वेशन हमने निकाल ली, जो यहाँ पर ये लिख दी है। ठीक है, ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, सॉरी, पहली इक्वेशन हमने जो है ये निकाली है, ये पहली इक्वेशन है L1 की। ये L2 की इक्वेशन। L3 के लिए क्या करेंगे, P3 हमारे पास मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मौजूद हैं, M3 स्लोप निकाल लेंगे जो कि AC का स्लोप होगा, तो M3 निकाला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से। M3 और M3 प्राइम के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो इससे हमने M3 प्राइम निकाल लिया। जब हमारे पास M3 प्राइम आ गया तो फिर हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म अप्लाई की, y माइनस y1 इज इक्वल टू M3 प्राइम मल्टीप्लाई भी x माइनस x1। अब ये हमारे पास जो है x1 y1 जो है ये है b/2 c/2, ये यहाँ पर रख दिए, और M3 प्राइम की जगह माइनस b/c रखा। इनको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास तीसरी इक्वेशन ये आ गई। तो इन 3 लाइंस की इक्वेशन हमारे पास आ गई, ये हमें इक्वेशंस निकालनी थी। अब ये शो करना है कि ये कॉन्करेंट है, यानी कि एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। ठीक है, ये अगर हमें शो करना है तो इसके लिए हमने लाइन L1 की इक्वेशन लिखी, लाइन L2 की, लाइन L3 की। अब हमें शो करना होगा कि इनका जो इनके कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट्स का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के बराबर होगा, तो हमने ये डिटर्मिनेंट लिख दिया। अब इसके बाद हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंपली हमने क्या किया, R3 जो आपको नज़र आ रही है उसको R2 में ऐड कर दिया, ये 2a माइनस 2b होगा, जब इसमें 2b ऐड होगा तो ये 2b कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2a बचेगा। 2c जब माइनस 2c में ऐड होगा तो 0 हो जाएगा, और जब ये इसमें ऐड होगा तो b स्क्वायर c स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बचेगा। अब इसके बाद आप इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। आपको पता है कि जब क्या होता है कि ज़्यादा ज़ीरोज़ हों जिस कॉलम में या जिस रो में, उसके ज़रिए एक्सपेंड कर देते हैं। हम इसे एक्सपेंड करें एक्सपेंडिंग बाई C2, इसके ज़रिए तो पहला 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, दूसरा लिखने की ज़रूरत नहीं, फिर हमने -2c लिखा,
और उसके बाद ये इसके बाद हमने क्या किया, ये रो छोड़ दी, ये कॉलम छोड़ दिया, और इसके बाद ये रो छोड़ दी। तो अब हम, ठीक है ना, ये रो छोड़ देंगे और ये कॉलम छोड़ देंगे। 2 मल्टीप्लाई माइनस ए माइनस 2a स्क्वेयर, फिर उसके बाद माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस ए माइनस 2a स्क्वेयर, क्योंकि माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गए, 0 बचा, 0 मल्टीप्लाई माइनस 2c 0। तो इसका मतलब है कि राइट बाइसेक्टर्स जो होते हैं वो कॉन्करेंट होते हैं। यही हमें इसमें प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया। इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि नए आने वाली वीडियोस आपको मिलें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।